Today we will learn about heredity and evolution. My dear students, first we'll come to know what is heredity. As you know that transfer of characters from parents to offspring is known as heredity. The branch of biology that deals with the study of heredity and variation is called genetics. And variation and their accumulation during reproduction. Inheritance from parents to offspring provide two main things. These are a common basic design and changes, that is variation, which occurred in next generation. हमें पेरेंट से एक तो बेसिक बॉडी डिजाइन मिलता है और कुछ वेरिएशंस मिलती हैं. वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज. यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट से इसको देखिएगा. इसमें आपने देखा ये पेरेंट है. पेरेंट में ये नॉर्मल कैरेक्टर पास हुए फर्स्ट जनरेशन में और ये चेंज कैरेक्टर है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर. और जब इनको क्रॉस कराया गया तो इसमें आपने देखा सेकेंड जनरेशन में कुछ और चेंज आ गया और अगर इसके जो ऑफ स्प्रिंग हुए इसमें कुछ और चेंज आ गया. तो ये वेरिएशंस आते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, तो ह्यूमन बींग्स में या दूसरे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो हर करेक्टर इन्फ्लुएंस होता है बोथ मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल उससे. तो ये मेंडल ने काम किया था और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे पी प्लांट पे. बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवा. कुछ प्रिंसिपल्स जो मेंडल ने दिए उससे पहले हम कुछ जेनेटिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. फिनोटाइप क्या होती है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हमें दिखते हैं इंडिविजुअल में वो फिनोटाइप कहलाता है. और जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी इंडिविजुअल का वो जीनोटाइप कहलाता है. फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं और होमोजाइगस का मतलब है इंडिविजुअल विद सिमिलर फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब जीन्स. जैसे इसमें टॉल प्लांट्स में कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल करेक्टर. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल वो होता है जिसमें दो डिसिमिलर फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी. ये इसका फिनोटाइप तो टॉल ही होगा लेकिन इसमें शॉर्ट हाइट का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हिडन होंगे क्योंकि इसके जेनेटिक मेकअप में शॉर्ट हाइटेड उसके भी जीन्स हैं प्लांट के. अब अगर हम बात करें हैप्लॉइड इंडिविजुअल, वो होते हैं जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, या तो टी हो स्मॉल टी या कैपिटल टी. और डिप्लॉइड में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे टी स्मॉल टी या कैपिटल टी. हैप्लॉइड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू पेरेंट्स, जैसे इसमें आप एक कैपिटल टी देख रहे हो एक स्मॉल टी. अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. मेंडल ने कहा कि हर करेक्टर एक पेयर ऑफ फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है और वो फैक्टर उस जमाने में जीन्स के बारे में कुछ पता नहीं था. ये फैक्टर सिमिलर भी हो सकते थे डिसिमिलर भी हो सकते थे. जैसे हाइट की बात करें, टॉलनेस या ड्वार्फनेस, तो वो कैपिटल टी टॉलनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्मॉल टी शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर में एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जब दो डिसिमिलर फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में तो सिर्फ एक एक्सप्रेस होता है दूसरा हिडन होता है. जो एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर और जो एक्सप्रेस नहीं होता अनएक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर. जैसे अगर हम टॉल प्लांट का क्रॉस कराएं
ड्वार्फ प्लांट से, जो कि प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है। जैसे आप देख रहे हो उसमें 2 फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी, तो ये हाइब्रिड नहीं है, प्योर टॉल है, ये प्योर शॉर्ट है। तो फर्स्ट जनरेशन में, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, उसमें सारे टॉल प्लांट्स आएंगे। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम अभी पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इससे बता दूं। जैसे इसमें देखा कैपिटल टी, इसके गैमीट्स में कैपिटल टी आएगा, इसके गैमीट्स में स्मॉल टी। जब इसको पॉलिनेशन हुआ, उसमें प्लांट बने, तो सारे के सारे टॉल हैं। लेकिन ये आप देख रहे हो उसमें 2 फैक्टर हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो जब हम इनको सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो हमें 1:2:1 में प्लांट मिलेंगे, या आप बोल सकते हो कि जो फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, मतलब 75% टॉल प्लांट, 25% शॉर्ट प्लांट। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 25% टॉल, प्योर टॉल, 50% टॉल लेकिन वो प्योर नहीं है, हेट्रोजाइगस टॉल है, और 25% प्योर शॉर्ट। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जब 2 फैक्टर करेक्टर के होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं, और एक जब ईच गैमीट गेट्स ओनली 1 फैक्टर फॉर दैट करेक्टर। जैसे हम डिस्कस किया हमने, इसमें आपने देखा कि ये गैमीट फॉर्मेशन में ये 2 फैक्टर अलग अलग हो गए, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, और न्यू इंडिविजुअल में एक एक फैक्टर जाएगा एक करेक्टर का, और एक जो रिप्रेजेंट होगा वो तो डोमिनेंट कहलाएगा। जैसे ये टॉल आ रहा है तो ये डोमिनेंट फैक्टर होगा, क्योंकि शॉर्टनेस इसमें छुपा हुआ है, तो ये रिसेसिव होगा। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये अपेयर हो रहा है, सेकेंड जनरेशन में। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। उसके बाद एक आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस में, इसमें अगर हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लें और उनको, उन प्लांट्स को हम क्रॉस पॉलिनेटेड कराएं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंडल ने जो प्लांट्स लिए थे वो रिंकल्ड एंड येलो सीड्स लिए थे और राउंड एंड ग्रीन सीड्स लिए थे। तो जो राउंड एंड ग्रीन में राउंड जो है वो करेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट थी और ग्रीन रिसेसिव था, और रिंकल में रिंकल रिसेसिव था और येलो डोमिनेंट था। तो सेकंड जनरेशन जो उनको, जो सेकंड जनरेशन में प्लांट मिले वो 9:3:3:1 में मिले। तो पहले तो आप ये समझिए कि फर्स्ट फेलियल जनरेशन में क्या हुआ, हमने इसको रिप्रेजेंट किया राउंड, क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर रिंकल सीड्स हैं। रिंकल सीड्स को हमने स्मॉल आर से किया क्योंकि ये रिसेसिव है। ग्रीन कलर रिसेसिव है इसलिए हमने स्मॉल वाई से, और येलो कलर डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल वाई से। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे राउंड एंड येलो होंगे। जब उनको सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो देखिए क्या होता है। ये पुनेट स्क्वायर मेथड से हमने इसको फाइंड आउट किया। पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेथड दिया, और ये मेथड पुनेट स्क्वायर मेथड से कराया। यहाँ पे आपने इसको लिखने का मैं आपको ढंग बता दूं, तो आप सबसे पहले ये बॉक्सेस बनाएंगे, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, और ऐसे ही 4 इधर। तो ये कैपिटल आर लिख लेंगे, स्मॉल आर लिख लेंगे ऊपर। यहाँ पे भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर एक कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिख देंगे। याद है कि कैपिटल लेटर पहले आना है। जिसमें भी एक कैपिटल आर आ गया या एक कैपिटल वाई आ गया वो राउंड एंड येलो होंगे। तो ये तो प्योर राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये ग्रीन एंड राउंड, ये ग्रीन एंड राउंड, ये ग्रीन एंड राउंड, ये राउंड एंड
येलो, राउंड एंड येलो, ये रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। अगर आप इसमें काउंट करो तो 9 प्लांट्स तो राउंड एंड येलो आ रहे हैं, और 3 ये जो आप काउंट कर रहे हो 3 रेशो में, ये आ रहा है राउंड एंड ग्रीन, और 3 आ रहे हैं येलो एंड रिंकल्ड, और एक आ रहा है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इनकी जो रेशो आएगी, इसमें जीनोटिपिक रेशो आपको नहीं लिखनी है, फिनोटिपिक रेशो आएगी 9:3:3:1, ये वाली। तो मेंडल ने देखा कि ये इन दोनों का करेक्टर का आपस में कोई लिंक नहीं है, ये आपस में सेग्रीगेट हो रहे हैं, अपना अपना असर दिखा रहे हैं, और इस रेशो में ये अपेयर हो रहे हैं। तो ये लॉ कहलाया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये करेक्टर, ये जीन्स जो हैं सेग्रीगेट हो रहे हैं, लिंक नहीं जा रहे हैं। So this is all for today's video. Keep watching my channel and please subscribe my channel too. Thank you very much.